ओके क्लास लिसन, तो हमारी अगली इक्वेशन बेटा यहाँ पर है Cr2O7 पर -2 डाइक्रोमेट आयन है और ये आपका ऑक्सिलेट आयन कहलाता है बेटा। C2O4 -2 इज नोन एज ऑक्सिलेट आयन। H+ है, इससे Cr+3 CO2 और वाटर बन रहा है। हम पहले चारों स्टेप के नाम लिख ले रहे हैं। पहला स्टेप है हमारा THR, स्टैंड फॉर 2 हाफ रिएक्शन। द सेकेंड स्टेप इज AB मतलब एटम बैलेंसिंग। द थर्ड स्टेप इज CB मतलब चार्ज बैलेंसिंग एंड द फोर्थ स्टेप इज EB इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। हमारी ये 4 स्टेप हैं और चारों हम एक एक करके पूरे करेंगे। ध्यान दो, पहला हमारा स्टेप है Cr2O7 पर -2 से और हम बना रहे हैं Cr पर +3, इससे ये और इससे ये, और C2O4 पर -2 से बना रहे हैं हम लोग CO2। बाकी H से वाटर नहीं बनाते, अच्छा वो नहीं लिखते हैं, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है बाद में। अब यहां ध्यान देंगे तो पहला स्टेप हमारा THR कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने 2 रिएक्शंस बना लिए जैसा कि हमें दिख रहा है रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं उसके हिसाब से बना लिए। द सेकेंड स्टेप इज एटम बैलेंसिंग। एटम बैलेंसिंग में मैंने आपको बताया है ऑक्सीजन को छोड़कर और हाइड्रोजन को छोड़कर पहले बाकी एटम बैलेंस करते हैं। तो पहली इक्वेशन में ऑक्सीजन को छोड़ दोगे तो कौन बचा? Cr। कितने Cr है यहाँ कितना है? तो इसको 2 करते हैं। चार्ज है +3, 3 Cr नहीं है, तो Cr क्या है बेटा? 1 था, इसको 2 कर दिया। अब Cr बैलेंस हो गया, तो अब देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर कितना है? एक भी नहीं, तो वाटर कितना ऐड कर दें? 7, और जितना वाटर ऐड करेंगे उसके डबल 14 H+ यहाँ पर ऐड कर देंगे। समझ आ गया? पहला स्टेप क्लियर है? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितना वाटर ऐड करेंगे उसका डबल H+ ऐड कर देंगे। नीचे वाले में ऑक्सीजन को छोड़कर पहले बैलेंस करो। कार्बन कितना है? 2, यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 4, 2 2 4, बैलेंस हो गया। कुछ नहीं करना है। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक, तो हमारे 2 स्टेप हो गए, THR हो गया, एटम बैलेंसिंग हो गया। नेक्स्ट वन इज चार्ज बैलेंसिंग। देखो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से सुनो। अच्छा, Cr2O7 पे कितना चार्ज है? +2 और 14 H+, तो सॉरी -2 और 14 का H+, तो कितना बचा बेटा इधर? प्लस का 12 बचेगा नहीं। ये -2 है, ये 14 H+ है, तो क्या बचा? प्लस का 12। इधर देखो 2 3 6, प्लस का 6, इधर प्लस का 12, इधर प्लस का 6, इधर प्लस का 6 ज्यादा है तो प्लस का 6 कम कर दो, क्या क्या ऐड करते हैं? +6 इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ में? श्लोक समझ आया? आ गया ना? माइनस का 2, प्लस का 14, तो प्लस का 12 बचा। देखो बेटा माइनस का 2 है ये और 14 का H+ है, तो प्लस प्लस हमारे पास 14 है और माइनस का 2 है, तो प्लस का 12 बचेगा, तो वो प्लस का 12 हो गया। और इधर 2 3 प्लस का 6 हो गया, तो यहाँ प्लस का 6 ज्यादा है ना अभी, तो उसको बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए? 6। तो 6 नेगेटिव, इसके 6 माइनस को कम कर देंगे 6 प्लस को, तो प्लस का 6 इधर भी बचेगा, प्लस का 6 इधर भी हो जाएगा। समझ आ गया? नीचे वाले में देखो, यहां माइनस का 2 और इधर कुछ नहीं, तो इधर भी -2 कर दो। कैसे कर दें? इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो बेटा इधर भी माइनस का 2 हो गया, इधर भी माइनस का 2 हो गया बराबर। तो अब समझ आया इलेक्ट्रॉन कहां कहां ऐड करते हैं? जहां प्लस ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, या जहां माइनस कम हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। क्लियर है? प्लस ज्यादा हो या माइनस कम हो। अब 3 स्टेप हो गए हमारे चार्ज बैलेंसिंग। लास्ट स्टेप इज क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। नीचे वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऊपर वाले में कितने हैं? 6। तो नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3। ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसलिए ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा बेटा, एक रिडक्शन होगी तो दूसरी ऑक्सीडेशन होगी, दोनों रिडक्शन या दोनों ऑक्सीडेशन कभी नहीं होंगी। अगर आ रही है तो इसका मतलब इक्वेशन आप सही से सॉल्व नहीं कर रहे हो। ठीक, यहां नीचे लाइन खींच दो और इसके हिसाब से इक्वेशन लिखो। देखो Cr2O7 पर -2 आएगा पहले, फिर इसके बाद C2O4 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 3 C2O4 पर -2 आएगा। समझ आ रहा है? और प्लस कितना H+? 14 H+।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्या बचा आगे, क्या बना 2Cr पर +3 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 CO2 और प्लस हाउ मच वाटर 7 H2O। बस बैलेंस आंसर। चेक करो अब दोनों तरफ, 2Cr 2Cr 7 ऑक्सीजन, ठीक, 7 ऑक्सीजन ये और 7 ये, और 6 2 जा 12 ऑक्सीजन ये और 3 4 जा 12 ये, बराबर। कार्बन 3 2 जा 6 कार्बन और 14H प्लस 14H, बराबर हो गया। अब दोनों तरफ चार्ज चेक कर लो, चार्ज बेटा देखो यहाँ -2 और 3 2 जा 6, माइनस का 6 माइनस का 2 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 8 और 14H प्लस का 6 बचा, प्लस का 6 और ये देखो 2 3 जा प्लस का 6, दोनों तरफ चार्ज भी बराबर हो गए, दोनों तरफ एटम भी बराबर हो गए। क्लियर है, समझ आया कुछ, ठीक है, चलो जल्दी से